क्या आरजेडी के नेता शराब के कारोबारी हैं? क्या आरजेडी के नेता शराबी होते हैं? क्योंकि आरजेडी के संविधान में शराब पीना बिल्कुल भी मना है। यह सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि बड़ा सवाल है। दरअसल बिहार में साल 2016 से पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है। शराब पीने और बेचने दोनों की मनाही है। इसके बावजूद ना तो शराब पीने वाले सुधर रहे हैं और ना ही शराब बेचने वाले अपनी आदतों से बाज आ रहे हैं। शराब का अवैध कारोबार बेखौफ होकर लोग करते हैं और पकड़ाने के बाद जेल भी जाते हैं, लेकिन फिर जेल से जब छूट कर आते हैं तो फिर इसी धंधे में लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें पुलिस और कानून का कोई डर अब रहा ही नहीं। यही कारण है कि आए दिन अवैध शराब के धंधेबाज पकड़े जा रहे हैं। इसी क्रम में मधुबन उत्पाद थाने की टीम ने चकिया में एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की गाड़ी देख भाग रहे शराब तस्कर को पुलिस ने खड़ेद कर पकड़ तो लिया, लेकिन जब सामने पता चला कि आरजेडी का झंडा है तो पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस कुछ सोच पाती तब तक ड्राइवर जो है वो वहां से फरार हो गया। दरअसल चकिया के स्वंगिया गांव के पास से ऑल्टो कार को बरामद किया गया है, जिसमें 395 बोतल विदेशी शराब को जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि बरामद अल्टो कार पर आरजेडी के सचिव पूर्व चंपारण मोतिहारी और राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लगा हुआ है। अल्टो किसका है और इसे कौन चला रहा था, इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। आरजेडी नेता की गाड़ी से शराब की खेप मिलने की चर्चा इलाके में खूब हो रही है। चूंकि बिहार में शराबबंदी है और मौजूदा वक्त में आरजेडी सत्ता में शामिल है, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, और उस आरजेडी की मैं बात कर रहा हूँ जिस आरजेडी के संविधान में शराब पीना बिल्कुल भी मना है। यानी कि आरजेडी के कोई कार्यकर्ता संगठन में कोई पद पर हो, अगर वो शराब पीता हो तो पार्टी उन पर कार्रवाई करने में थोड़ा सा भी देरी नहीं करती है। अगर उसके पास साक्ष्य हो, अगर साक्ष्य के साथ अगर प्रदेश अध्यक्ष के पास जाते हैं या फिर उन्हें इस बात की जानकारी देते हैं कि आपके पार्टी और संगठन में लोग जो बैठे हैं वो शराबी है, तो उन पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। लेकिन सवाल तब बड़ा हो जाता है जब आरजेडी सत्ता में है और उस आरजेडी के संविधान में शराब पीना बिल्कुल भी मना है और आरजेडी के झंडे लगे गाड़ी से शराब की तस्करी हो रही है, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो खबर निकल के सामने आई है उसमें 395 बोतल शराब जो है एक अल्टो का है, जिसमें आरजेडी का झंडा लगा हुआ था, वो बरामद किया गया है। आरजेडी सचिव पूर्व चंपारण मोतिहारी उस पर लिखा हुआ है। हालांकि पुलिस इस बात की तहकीकात में लगी है कि आखिर जो गाड़ी जब्त की गई है जिसमें आरजेडी का झंडा है, इसका मालिक कौन है और जो ड्राइवर फरार हुआ है वो कौन है। पहचान जल्द ही पुलिस कर लेगी, इसका दावा किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से किया गया कि जल्द ही 2-3 दिनों में सब कुछ खुलासे हो जाएंगे। चूंकि बात आरजेडी की है और आरजेडी सत्ता में है, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या सत्ता के संरक्षण में शराब का कारोबार हो रहा है। हालांकि पक्ष विपक्ष को लेकर ये सवाल बहुत कॉमन है। जब भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष की भूमिका निभा रही है तो ये आरोप लगाती है कि जनता दल यू आरजेडी के नेता ही शराब की तस्करी करते हैं। लेकिन वो दिन याद कीजिए जब आरजेडी विपक्ष में हुआ करती थी और तब ये मजबूती से आरोप लगाती थी कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेता ही शराब के कारोबार करते हैं और उसी कारोबार से उनका पार्टी जो है वो चलता है। कई बार कई तरह के सवाल उठे, लेकिन आज की तारीख में आरजेडी के सामने बड़ा सवाल है कि आरजेडी के झंडा लगे गाड़ी में 395 बोतल विदेशी शराब जो है वो जब्त की गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले में खुलासा होगा कि इस गाड़ी का मालिक कौन है, क्या वाकई में आरजेडी से ताल्लुक रखता है या फिर फर्जी तरीके से झंडा लगाकर वो इसी तरह से शराब का कारोबार करता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।